So good evening everyone. चलो, so guys today we are starting with your miscellaneous exercise of differentiation. डिफ्रेंसिएशन का जो अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. आप मुझसे डाउट पूछिए क्वेश्चन, आप मुझसे डाउट पूछने वाले थे राइट, बट आप लोगों ने कुछ भी पूछा नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ लीविंग दिस पार्ट एक बार ये चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा, टोटल 25 क्वेश्चन आर देयर. तो फास्ट ट्रैक मोड पे करेंगे. मुझे आप सिर्फ इतना बताना कि आपको ये क्वेश्चन को स्टार्ट करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है. चलो गाइस, सिर्फ येस नो के लिए वाई, येस के लिए वाई, नो के लिए एन, बस ये दब बताना, ठीक है. चलो नाउ ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला पार्ट, प्लीज टेल मी y is equal to 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x होल टू द पावर 10. इसको क्या ले लेंगे, u टू द पावर 10 डी बाई डी एक्स ऑफ u टू द पावर 10 क्या हो जाएगा 10u 9 है ना. तो u लिख लो पहले फटाफट, 3x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, और जिसको u लिया उसको वापस डिफ्रेंशिएट करने का. समझ में आ रहा है, जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का. तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन आप करते हो तो व्हाट विल बी योर दिस पार्ट, 6x क्यूब है राइट. तो ये हो जाएगा 6 तो बाहर निकल जाएगा इंटू 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस 3 तो बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा इंटू 2x माइनस 9 तो बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 1. तो दिस विल बी योर 6 3 18 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 और इंटू ये पूरा पार्ट. बोलो समझ में आया एवरीवन? गॉट इट? सी एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है. डन. अच्छी तरह से समझा वाला पार्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं. डेंजर आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं है, सिर्फ यू लिया बस, जैसे अपन ने एक्सरसाइज में किया वैसे किया है, ठीक है. चलो जी. अच्छा, टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली आंसर गलत है बट अपना आंसर सही है, ठीक है. ओके, नाउ दिस वाला पार्ट, ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, इसको लिखो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ठीक है. ये अंदर स्क्वायर है, ओके, और इसके ऊपर 1/5 है, ऐसे लिख सकते हैं अपन. फिफ्थ रूट है तो कहना है राइट इट एज 1/5. अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो कहना है, हम लोग क्या लिखते थे 1/2. अगर क्यूब रूट है तो हम क्या लिखते थे 1/3. तो अब यहाँ पे जब 5 है तो हम इसे 1/5 लिख लें. ये समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे आप इसको, डू यू हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला? अच्छा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5. क्वेश्चन में क्या दिया है डियर, यहाँ पे 2 दिया है या 4 दिया है? लेट मी चेक योर क्वेश्चन. क्वेश्चन चेक करने दो फटाफट से. आई थिंक पावर 4 है. हाँ जी, यहाँ पे गलत है, तो ये अपना हो जाएगा 4. नाउ अभी ये जो पावर्स है ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो कहना है राइट इट एज ये 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 टू द पावर 4/5 लिख लो. अब क्या हो गया तुम्हारा, u टू द पावर n के फॉर्म में, x टू द पावर n के फॉर्म में बन गया ना आंसर. इसको लो u टू द पावर n, मतलब ये रहेगा तुम्हारा n x n माइनस 1, और जिसको तुमने u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रहेगा डियर आपका d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5. इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है. डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये इसका क्या रहेगा, 3 तो बाहर निकल जाएगा, इसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है. ये रहेगा 3 इंटू 2x प्लस 8 इंटू 1, और ये 5 का तो 0 होता है तो सिर्फ इतना हो जाएगा 6x प्लस 8, और ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा. समझ में आ रहा है? दिस विल बी योर माइनस 1/5. डन, कर लेंगे आराम से.
सी आई एम नॉट सॉल्विंग ईच एंड एवरी सम, मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने जैसे एक्सरसाइज में पढ़े थे वैसे के वैसे ही है, ठीक है। एक बार डिस्कस कर रही हूँ बस आपके साथ, सॉल्व आपको करना है प्रॉपरली, बट आंसर्स आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज राइट दिस आंसर। डन, ओके चलो। अब ये थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड वाला पार्ट क्या बोलता है, थर्ड बोलता है y है इज इक्वल टू log ऑफ log x का होल स्क्वायर इज डिफाइंड dy बाई डी एक्स। गाइस यहाँ पे भी ना अच्छों की मिस्टेक्स होती है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आप टेकिंग log बोथ द साइड्स करोगे क्या, टेकिंग log बोथ द साइड्स करना है क्या, बोथ द साइड log लोगे, क्यों लोगे, नहीं ऑब्वियसली बोथ द साइड log तो लेंगे नहीं भाई, एकदम सही बोला आप लोगों ने, क्यों नहीं लेंगे मैम, ऑलरेडी log दिया है ना, और ऑलरेडी देखो आप हमें x का स्क्वायर या u का स्क्वायर फॉर्मूला बन गया है, ओके मतलब तुम्हारा u का स्क्वायर बन गया, x का स्क्वायर बन गया, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो मुझे, n ये पूरा का पूरा x, n माइनस वन, 2 माइनस वन विल बी योर 1 ओनली, समझ में आया। अब जिसको u लिया, जिसको तुमने u लिया उसको भी वापस से डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। ये तो एज इट इज है, इतना पार्ट ये ऐसे ही पूरा चलता रहेगा। ये वाला पार्ट बता दूं मैं, यहाँ पे इन लोग ने क्या किया, ध्यान से देखना, जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। लॉग, इस पूरे को u ले लो वापस से, इस पूरे को क्या किया, वापस से u लिया, ये चेन रूल है, बढ़ता जाएगा जितना है वो बढ़ता है, वापस से u लिया तो क्या हो जाएगा 1 बाई यू, ये लो 1 बाई यू क्या था तुम्हारा log ऑफ log x, ये पार्ट क्लियर है। अब जिसको वापस से u लिया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेगा, तो ये रहेगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ log u log x, सॉरी। अब ये भी मुझे एग्जैक्टली वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वापस से u ले लो, समझ में आ रहा है, इसको वापस से u ले लो, तो ये तो आप ऐसे ही कॉपी करोगे log ऑफ x। नाउ इसको u लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय यू, मतलब 1 अपॉन log x, और जिसको तुमने u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो, तो मैडम ये तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x, यस, तो वो क्या हो जाता है 1 बाय एक्स। देखो समझ में आया, ये इसलिए सॉल्व करके दिया ये पार्ट बिकॉज अच्छे को कंफ्यूजन होता है, सिस्टमैटिक वे से अगर आप सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, पक्का, अच्छी तरह से, ओके। ओहो, अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सा ये लोग कंफ्यूज करते हैं अपन को, किसको किससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। अभी तक अपन क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, यस और नो। यहाँ पे वो बोल रहा है x को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, तो मतलब dx बाई डी वाई निकालना है क्या, यहाँ पे ये क्लिक हो रहा है माइंड में, dx बाई डी वाई निकालना है, ये क्लिक हुआ, बोलो यस और नो, ये क्लिक हुआ, ओके। तो अब ये कैसे निकालोगे, दिया तो y है, दिया तो y है डियर, तो हम इसी क्वेश्चन को y विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे, मतलब पहले dy बाई डी एक्स करेंगे और बाद में dx बाई डी वाई निकालेंगे। मैडम कैसे, अरे बाबा dy बाई डी एक्स अगर आ गया, ठीक है, यू हैव सम सॉल्यूशन, तो dx बाई डी वाई कैसे निकालते हो, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, याद आ रहा है, जब आप 1 अपॉन करते हो तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाता है, तो दिस इज योर dx बाई डी वाई, समझ में आ रहा है। तो इसको सॉल्व किया अपन ने, 25 कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, 30x है 30 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ये आता है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, इसको 1 अपॉन कर दो तो दिस विल बी योर dx बाई डी वाई। डन। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रेजेंटेशन है गाइस, प्लीज़ ये प्रेजेंटेशन मेंटेन करना,
by derivative of inverse function rate of change of demand x with respect to price y is this. ये पूरा पार्ट आप अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन करोगे. वेयर dy by dx शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अरे यार डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना. गॉट इट? डन मैम. ओके चलो, ये भी क्वेश्चन सेम है. इसमें भी आप क्या करोगे, u अपॉन v का रूल लगाओगे. क्या होता है u अपॉन v? चलो गाइस फटाफट से रिवाइज करो. पूरा डिफरेंशिएशन तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा आज के लेक्चर में. तो फटाफट से बोलो. uv रूल में फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करते थे. यहाँ पे हम सेकंड मतलब v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे. ठीक है, प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन. अच्छा, और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे प्लस नहीं आता है, यहाँ पे माइनस आता है, बिकॉज ये u अपॉन v का रूल लगा रहे हो. फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर. यही था. देख लो फटाफट से उन्होंने बराबर किया है क्या नहीं. सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एज आंसर. बट माई डियर फ्रेंड्स, अगेन वो इन्वर्स फंक्शन पूछ रहा है तो आप बोलोगे नाउ बाय डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज dx by dy is equal to 1 upon dy by dx where denominator dy by dx should not be equal to 0 obviously. तो जो भी आंसर आ रहा है तुम्हारा ये आ रहा है ना, इसको 1 अपॉन करोगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये क्या बोलोगे आप. एक मिनट रुको, मुझे इसको सॉल्व करके बताने दो. ये है -79 अपॉन 1 अपॉन -79 2x -13 का होल स्क्वायर. मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्ट आपको नहीं समझता, इसलिए मैं पार्ट आपको वापस से थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ. डू लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग. आपको बनता है तो प्लीज़ बताओ मुझे, ठीक है. अदरवाइज देखो इधर क्या हो जाएगा. ये 1 अपॉन है, ठीक है, 1 अपॉन. ओके, आप ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको 1 अपॉन 1 में बोल दूँ इधर, और इसको मल्टीप्लाई करूँ. जब डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर का नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है. यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस विल बी योर सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डन? बोलो. हाँ, माइनस ये मेरा नीचे है, मैंने उसको अरेंज नहीं किया. ये है बेटा माइनस मेरा, ये देख, ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो दिस विल बी योर -2x -13 का होल स्क्वायर अपॉन 79. मुझे जैसे स्टेप बताना था आपको कि आपको ये पता है ना कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाय b अपॉन सी. अगर ऐसा कुछ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे करते हैं a अपॉन बी इंटू सी अपॉन बी. ठीक है, तो ये ए सी अपॉन बी स्क्वायर ऐसा कुछ हो जाता है. डन? ओके, सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ध्यान से बताओगे लॉग लेना है, क्या करना है. सबसे पहले क्या लोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या नहीं है. दिस क्वेश्चन मस्त रिविजन होगा ये एक्सरसाइज में. बोलो dy by dx is equal to if x is equal to x to the power x. Is it your standard formula? x to the power n है क्या? नहीं है, x to the power x है. इसका हमें नहीं पता. अरे नहीं पता तो चिंता ना करो, पावर्स है. पीढ़ियाँ शुरू हो गई है क्या वापस से? इनकी पीढ़ियाँ शुरू हो गई है. यस और नो? तो लॉग ले लोगे. जैसी लॉग लिया आपने, ये जो x है ये इधर आ जाएगा. ठीक है, अब करो, अब डिफ्रेंशिएट करो बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. ये log y क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ log y. इधर x इधर y है, क्या हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स. याद आ रहा है? देखो ये एक बार वापस से बता देती हूँ. log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स. ये y को क्या ले लो, u ले लो, क्योंकि आपको या x ले लो, जो भी ले लो. ठीक है, आपको x की टर्म्स में चाहिए था. तो log ऑफ x क्या होता है 1 बाय एक्स, और किसको x लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, तो d बाय डी एक्स ऑफ
y। डन। अच्छा, यहाँ पे x के बदले में क्या था, y था। गाइस अगर x से कन्फ्यूजन होता है प्लीज टेक इट एज u, ये u भी जो है ना वो x के टर्म्स में है, चिंता मत करो। तो ये क्या हो जाएगा 1/u, u बोला तो 1/y, एंड जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया, u तो लिया था हमने y को, वही सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अब इतने बार अपन ने सॉल्व कर लिया ना, नाउ यूज शॉर्टकट log y, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए 1/y dy/dx। होता है या नहीं होता है एवरीवन? होता है? ओके। अच्छा, यहाँ पे u इंटू वी रूल, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर सॉल्यूशन। डन। बढ़ू आगे। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी बता दो फटाफट से। 2 to the power x to the power x, मैडम टेकिंग log बोथ द साइड्स। ओके यार, लेकिन इधर तो log नहीं लिया, अब log नहीं लिया। करके देखो आप वैसे फंसते हो या नहीं फंसते हो। टेकिंग log बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 2 to the power x to the power x हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो पीढ़ियाँ है ये पूरी सामने आ जाएगी, इधर log y रहेगा x to the power x इंटू log ऑफ 2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। इधर क्या रूल लगाओगे आप, समझ रहे हो? इधर क्या रूल लगाओगे, बोलो क्या रूल लगाओगे? सेम चीज़ है डियर, सेम चीज़ है। अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट सेम सॉल्यूशन, यू विल गेट सेम सॉल्यूशन। ये देखो दिख रहा है? और एल्स डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इन्होंने क्या किया है, अब वो मेथड से भी सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो ये वाला एक और मेथड है अपने पास में, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्यों किया डियर? यहाँ पे वो लॉग वाला मेथड क्यों काम नहीं कर रहा है, ये बताना मुझे। क्यों लॉग वाला मेथड काम नहीं किया? व्हाई नॉट लॉग इन दिस क्वेश्चन, व्हाई नॉट लॉग? क्यों लॉग नहीं लिया? कुछ क्लिक नहीं होता माइंड में यार, गलत हो गया ना। अपन लॉग कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते अपन लॉग। क्यों? a to the power x बन रहा है इसलिए। समझ में आया? ये अपनी मिस्टेक थी कि अपन ने यहाँ पे लॉग लिया। उस मेथड से आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर ही नहीं सकते। यहाँ पे यही एक मेथड है, a to the 2a है ना, 2 इधर योर कांस्टेंट, क्लिक होना चाहिए माइंड में बॉस। ठीक है, एकदम रैंडमली देखो लॉग 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 करते ना, मैंने भी लॉग बता दिया दोनों साइड की, हाँ भाई लॉग लेंगे, अरे लेकिन वो गलत है ना। समझ में आ रहा है? बस इतनी पार्ट आपको माइंड को अपने समझानी है, इसी पार्ट को आपको ट्रेन करना है डेरिवेटिव्स में, कब लॉग लेना है। लेकिन पीडिया, अरे लेकिन कांस्टेंट है ना बेटा, a to the power x बनता है ना, यहाँ पे a to the power x बनता है ना, याद आ रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, फिर लॉग क्यों ले रही है? लॉग कब लेना है पता है क्या? देखो आप लॉग कब लेते हो? जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट स्टेप ही था, तो फिर क्यों लॉग लिया? तो लॉग जो अपन लेते थे ना वो वाला अपना मिस्टेक हो गया होता था। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा a to the power x to the power x, मतलब a to the power x बन रहा है क्या? अगर इस पूरे को मैंने u ले लिया तो मुझे एक बात बताना, a to the power u का फॉर्मूला बोल जल्दी से। u क्या है यहाँ पे मेरा? u है x to the power x। हाँ अब बोल a to the power u का फॉर्मूला बोल, या a to the power x का फॉर्मूला बोल। ax इंटू लॉग ऑफ a, यस और नो? तो ये हो जाएगा तेरा a to the power x, a to the power u, क्योंकि मेरा u लिया मैंने यहाँ पे आपको। ठीक है, एक सेकेंड, a to the power x का डिफ्रेंसिएशन होता है a to the power x इंटू लॉग ऑफ a, ये सिर्फ माइंड में रखने का। a to the power u ले लिया आपने, ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो बोथ द साइड, तो क्या दिया है आपका? एक सेकेंड पूरा बता रही हूँ, चिंता ना कर।
y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है। मुझे इतना समझ में आ गया, ये a है, कांस्टेंट है, यही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो बोथ द साइड करो डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, यहाँ पे करो डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। सबसे पहले a टू द पावर x, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने u ले लिया, ये समझा क्या, इसको u लिया बेटा, बोल इतना समझा, a टू द पावर u, एवरीवन गाइस ये समझा आपको। तो a टू द पावर u क्या हो जाएगा, a टू द पावर u इंटू लॉग u, a टू द पावर u इंटू लॉग ऑफ a, मतलब लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको u लिया उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जिसको u लिया मैंने x टू द पावर x को, इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये कहाँ से लाऊं, अब मुझे बता, वापस से बता, इसका क्या, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x टू द पावर n का था मैडम, nx n माइनस 1, ये तो x टू द पावर x है। हाँ तो फिर इसको ले ले, सॉल्व कर ले लॉग से, इसको कर लॉग बोथ द साइड्स। समझ में आया हाउ वी आर डूइंग इट, समझ में आया। x टू द पावर x अभी सॉल्व किया, देख x टू द पावर x को, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन x टू द पावर x को सॉल्व किया, ये देख इधर। क्यों किया इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं था, समझ में आया। तो अब वापस से, अच्छा अभी एक शॉर्टकट बताऊँ, इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन अभी के अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, तो इधर कॉपी मार दूँ क्या, एक बार बताना, चेक करेंगे अपन बाद में। ये हो जाएगा तुम्हारा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ आपका आंसर आना चाहिए। ये देख कैसे दिखाऊं, एक पेज पे आ रहा है क्या, ये देख अभी मिल रहा है, कंपेयर कर सकते हो आप, ध्यान से देखो, नहीं हो रहा है, ठीक है, कंपेयर नहीं हो रहा है। वो 2 टू द पावर x टू द पावर x, 2 टू द पावर x टू द पावर x, log 2 into 1 plus log x, log 2 into 1 plus log x, done, got it, how we are doing it, समझ में आया, पक्का, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, एनीवन, एनी डाउट्स? पक्का, चलो फिर भी एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, अपन गलत कर देते थे अगर लॉग ले लेते थे बोथ साइड्स, तो अपना क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाता था, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्लिक होना चाहिए था कि भाई यहाँ पे a टू द पावर x टू द पावर x है, a टू द पावर x लगेगा। चल आ जाएगा, ये हुआ a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, और जिसको u लिया उसको वापस से तुमने डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो नहीं पता, तो लेट u इक्वल टू a, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, लॉग u इक्वल टू x लॉग x, फिर 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरा, तो आपका आया डी यू बाई डी एक्स आ गया u इंटू लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और u क्या था आपका x अपॉन एक्स रेस टू द पावर एक्स रेस टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स पूरा। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन अपन ने किया, बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, ठीक है, और बाद में रीअरेंज किया, मतलब एक्स रेस टू द पावर जो है ये और ये को साथ में ले आए, लॉग और लॉग को साथ में ले आए, बाद में रीअरेंज किया। ये जो स्टेप है इट्स योर रीअरेंज पार्ट, ये स्टेप समझ में आया, डन, नो डाउट्स, डन, पक्का से बोल बेटा, ठीक है। फास्ट ट्रैक मोड पे होगा अगर तुरंत माइंड में एग्जाम में क्लिक होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपको,
y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए। तो एक काम करना, इस पूरे को 3 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 4 x प्लस 2 का हाफ कर दे। यहाँ पे लॉग ले ले बोथ द साइड्स। मैडम लॉग क्यों? अरे बाबा मेरे पास इसका कोई रूल नहीं है। हाँ ये a अपॉन बी है तो मुझे पता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b है, और लॉग a अपॉन बी सी है। याद है मैंने एक लेक्चर में इसको बताया था, ये पूरा क्वेश्चन एंड ये डिक्टो सेम क्वेश्चन है। तो अगर आप लॉग लोगे बोथ द साइड्स तो क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, ये हो जाएगा, ये हाफ पहले आ जाएगा, और a अपॉन b। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ठीक है, वापस से मुझे दिख गया यहाँ पे लॉग ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये माइनस सबसे ओपन होगा। समझ में आ रहा है? सेम क्वेश्चन किया है ऐसा, बस ये स्टेप बता दूं मैं, उसके बाद तो आप कर लोगे। क्यूब माइनस लॉग ऑफ a इंटू लॉग ऑफ b, किया या नहीं किया, याद आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में करवाया है मैंने आपको। ये हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस, और ये माइनस, उससे प्लस से माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2। इसका डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ईजी है यार। इसका तो अच्छा पहले डिफ्रेंशिएट करोगे कि, या फिर ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 लॉग ऑफ 3x माइनस 3। गई एक बार क्वेश्चन शुरू किया ना हाथ रुकता ही नहीं है, पता है? इतना ईजी लगता है, बस अब भी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, पता है? तो ऐसा होता है पूरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करके ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन स्टार्ट ही नहीं करेंगे। रुको, माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2। अब मुझे एक बात बताओ ना, इसका कोई डिफ्रेंसिएशन है? एनी स्टैंडर्ड फॉर्मूला? नहीं। लॉग ऑफ x है, 3x माइनस 3 का क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो लॉग ऑफ u, तो ये ले लो 3/2 लॉग ऑफ u हो जाएगा तुम्हारा 1/3x माइनस 3, और ये 3x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x का क्या आ जाएगा 3, और माइनस 3 का आ जाएगा 0। मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ, अभी 0 लिखने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। नाउ इधर 4/2 है, तो लॉग ऑफ u 1/u x प्लस 1, और लॉग ऑफ x सिर्फ d/dx है, जिसको u ले उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब ये हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन है 1, इसका है 0। दैट ज़रूरत नहीं लिखने की। क्या बात है, लोग अभी तो पटाखे चला रहे हैं। नाउ इसका क्या हो जाएगा, वापस से 1/u, और जिसको u ले उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो, मतलब ये x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। गई ये शॉर्टकट अब समझता है या नहीं समझता है, बोलो यार। ये रहेगा 1/3x माइनस 3 माइनस 4/2 1/x प्लस 1, ये रहेगा 1/x प्लस 2। डन। और क्या करोगे आप, सेम है। ठीक है, ओके। बट एक चीज तो रह गई तुम्हारी, इसका log y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/y dy/dx। याद आ रहा है क्या? तो यहाँ पे भी अगर आप लिखोगे तो दिस विल बी योर dy/dx क्या हो जाएगा, y इंटू दिस पूरा। ठीक है, यहाँ पे भी y इंटू दिस पूरा, ये हो जाएगा तुम्हारा dy/dx। अब चलो फटाफट से आ जाओ आंसर में, चेक करो ज़रा। y इंटू क्या बोला मैंने आपको, ये y था तुम्हारा, ठीक है, इनटू अपने में क्या आ रहा है 9/2 9/2 3x माइनस 3। अच्छा सब जगह देखना 1/2 कॉमन है, तो 1/2 चाहो तो आप कॉमन निकाल सकते हो, नहीं तो फिर रहने दो। ठीक है, और यह देखो 4/2 इधर x प्लस 1 है, इधर 1/x प्लस 2 है। डन गाइज, डन दिस पार्ट। अब स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज अब अपन रुकते नहीं है, एक बार शुरू होते तो खत्म ही नहीं करते हैं। अब मुझे आप सिर्फ इतना बताओ, ठीक है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे दिया है y इक्वल टू x प्लस x रेज़ टू द पावर x, और यहाँ पे दिया है 7x माइनस 1 टू द पावर x। इसको ले लो u, इसको ले लो v। क्लिक होता है माइंड में ये वाला पार्ट?
क्लिक होता है तोड़ फोड़, ओके थैंक यू। बोल बेटा, ये क्लिक होता है यूवी, डन, चल। अच्छा, ये एक्स टू द पावर एक्स तो अभी सॉल्व किया था, याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? इसका सॉल्यूशन यही आएगा, ये देख, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, फिर इधर कुछ आ जाएगा एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स आएगा, ये देखिए इसका आंसर, ठीक है। ये डी यू बाई डी एक्स तो तेरे को बन जाएगा, ठीक है। नाउ टेल मी, आप ये कैसे करोगे, वी को कैसे करोगे? अब यहां बोलेगी क्या ए टू द पावर एक्स बोलेगी यहाँ पे, 7x से -1 टू द पावर एक्स को क्या इस पूरे को ए लेगी? नहीं रे भाई, ये कांस्टेंट नहीं है, समझ रहे? देखो यहाँ करेगी तो गलती हो जाएगा बेटा। यहाँ पे अगर आप लोग सब, ठीक है, एवरीवन गाइस, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स नहीं लगता, देख रहे हो? ए इज योर कांस्टेंट यार, अगर मान लो 5 टू द पावर कुछ ऐसा वैल्यू है तो वो यहाँ पे ए टू द पावर एक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स के अलावा कोई चारा नहीं है। ये लो x इंटू 10, अब हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाओ, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, सॉल्व करो, यू विल गेट दिस एज योर v। ये हो गया तुम्हारा u डी यू बाई डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा v डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स को अलग से सॉल्व किया, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 2 डाला, इक्वेशन नंबर इसको डी वी बाई डी एक्स को 3 डाला, इन दोनों को फर्स्ट जो इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स में पुट किया, डन, एवरीवन गॉट इट? हाँ, यहाँ लॉग लगाएंगे, वेरी गुड, क्लियर? चलो, आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज ही के से ये एक लेक्चर में पूरा डेरिवेटिव रिवाइज होता है आपका, ये एक लेक्चर में पूरा, मतलब सारे कंसेप्ट सब मतलब एग्जाम के मोमेंट पे अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है प्लीज़ ये एक लेक्चर रिवाइज कर लेना। अब आप क्या बोल रहे हो, डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करेंगे? ना लॉग लगाना है ना कुछ, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है। इसका क्या हो जाएगा, 3x², ये 3 यहाँ पे बाहर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यूवी रूल लग जाएगा इसको, और यहाँ से भी ये 3 बाहर लग जाएगा, यूवी रूल लग जाएगा। तो गाइस दिस पार्ट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी टेक्निकल नहीं है, तुम सॉल्व करते चलो, तुम यू विल गेट योर सॉल्यूशन, ठीक है, तुमको कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, फिर ये इधर डाल दो, दिस विल बी योर डी वाई बाई डी एक्स, डन, पक्का? अब इसमें क्या करेगी इसमें क्या करोगे तुम लोग, इसमें वापस से सेम आ जाए इधर, 3x², ठीक है, 3x², ये तो मुझे समझ में आ गया, ये y², अरे 2y लिख ले, और जिसको u माना, मैंने इसको u ले लिया था, ठीक है, तो u का स्क्वायर 2u, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर, तो ये हो जाएगा तेरा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा, या तो यूवी रूल लगेगा, दैट्स इट यार, और ये 7 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल वाला पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है आपका? ओके, अब अगर ऐसा है, if it is there then find dy by dx, okay, differentiating both sides with respect to x, फर्स्ट यहाँ पे uv रूल लग जाएगा, और यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये देखो uv रूल, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, एज इट इज सॉल्व करके करोगे यू विल गेट योर सॉल्यूशन, डन। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है अभी तक, अब इसमें कोई ट्रिकीनेस नहीं है, ये तुम्हारा सिंपल वाला पार्ट है, डन, ओके। हाँ, ट्रिकीनेस अब आई अगर ऐसा है शो करो, ये अपन आ गए हैं लास्ट, आई थिंक कौन सी एक्सरसाइज में आ गए अपन, 3.5 वाले में आ गए, ठीक है, चलो बोलो, x टू द पावर 7 और y टू द पावर 9
क्या करूँ, यूवी रूल लगा दूँ, यूवी रूल लगा दूँ? रुकना, ज़रूरी तो ना लॉग लगाना, अपन देखते हैं ना, किसी के दिमाग में भी तो ऐसा आ रहा होगा ना, यूवी रूल लगा दो। देख बेटा यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे अगर यूवी रूल लगाते हो, लेकिन यहाँ क्या करोगे, समझ में आ रहा है? इसलिए टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ये 16 सामने आ जाएगा, ये 7 सामने, ये इधर सामने, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। डन, गॉट इट एवरीवन। यहाँ पे लॉग लगाओगे ना तो ये a प्लस बी बन जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, तो दैट विल बी मच सिंपलर। डन 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 डन, पक्का? यस। क्यों किया ऐसा, ऐसे क्यों किया अपन ने? बिकॉज ऑफ योर रिस्पेक्ट। यहाँ तो लगा लोगे, लेकिन यहाँ क्या करोगे, लॉग लेना ही पड़ेगा, तो वन साइड थोड़ी ना लॉग ले सकते हो, दोनों साइड ही लॉग लेना पड़ेगा ना रे बॉस, समझ में आया? देखना, अदरवाइज यहाँ पे देख, ये देख, सेम था ना, x टू द पावर 7 इंटू वाई, वाई 9 है यहाँ पे, ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। ज़रूरत नहीं है, यूवी रूल लग जाता है इधर इजीली, लेकिन क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड मुझे दिक्कत दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स करेंगे। ये पार्ट क्लियर होना माइंड में बहुत ज़रूरी है गाइस, अदरवाइज आप कोई तीसरे ट्रैक पे जाओगे। डन, एग्जाम में ये ट्रैक आपको क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बाकी इसके आगे तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। दोनों लॉग प्लस हो गया, क्योंकि हे गाइस, चलो जी लेट्स स्टार्ट, वी आर बैक। बीच में थोड़ा सा नेट कनेक्शन का इशू था, ठीक है। चलो, व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई ये जो सेशन है, यहाँ पे जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ कि देखो, ऊपर में जाओ, यूवी रूल लगता है, ठीक है, यहाँ लगता है तो यहाँ पे भी लगेगा, यूवी रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में यूवी रूल लगेगा, लेकिन राइट हैंड साइड यूवी रूल लगाने की इजाज़त नहीं देता है, समझ में आ रहा है? इसलिए लॉग ले रहे हैं बोथ द साइड्स। ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स है ना गाइस, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डन, ठीक है। चलो, अब आगे बहुत सिंपल है, इनके जो पावर्स है ना, पहले तो ये लॉग a प्लस बी कर लेगी, और ये जो 7 है ये भी सामने आ जाएगा, ये 9 भी सामने आ जाएगा, ये 16 तो पहले ही सामने आ गया होगा। अब तो बहुत सिंपल है, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, लॉग वाई 1/y dy/dx, और इधर जिसको आपने इतने पूरे को u लिया होगा तो ये हो जाएगा 1/u, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, खत्म। बस अरेंजमेंट कर, dy/dx बाहर एक साथ लगा, सारे एलिमेंट dy/dx एक तरफ करो, नॉन dy/dx इधर रखो, dy/dx विल बी इक्वल टू y/x। क्लियर है? डन, ओके ओके ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है अपन को, x टू द पावर a, अब ध्यान से अपन देखेंगे, y टू द पावर b। मुझे एक बात बताना है, यहाँ तो यूवी रूल लगता है, यहाँ लगता है क्या, नहीं लगता, तो डायरेक्टली लॉग लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे अभी अपन ने ऊपर किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ गाइस, वी आर ऑन टू योर आई थिंक एक्सरसाइज 3 पॉइंट, कौन सा एक्सरसाइज में आ गए अपन, ये टी वाला कंसेप्ट याद है, पैरामेट्रिक फंक्शन मैंने आपको बताया था, दिस वाज इन योर एक्सरसाइज 3.5 और 6, 3.5 में आ गए अपन, यस, ठीक है। 3.6 तो ये था, डबल डेरिवेटिव था, 3.5 में आ गए अपन। अब बहुत सिंपल है, इसको ले लो u, अच्छा सॉरी, इसको x दिया है, इसको y दिया है, dy/dx निकालना है, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, x को करो डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा तुम्हारा dx/dt, कितना हो जाएगा बताना मुझे ज़रा, 5t, 5 इंटू 2t, सॉरी t स्क्वायर है ना, तो nx n-1, अरे x स्क्वायर 2x, तो t स्क्वायर 2t, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10t, और इसका क्या हो जाएगा, तुरंत आंसर निकलता है, बोलो 10t का 1, तो सिर्फ 10 आ जाएगा आंसर इसका, यस, dy/dt विल बी इक्वल टू 10।
अब क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे dy बाई डी एक्स, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 10t कट, आंसर विल बी योर 1/t। चेक करो आंसर, ठीक है। अब शॉर्टकट इतना मस्त हो रहा है, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन अब जरूरी है। अब तुम्हारा हाथ ना भागेगा, लिटरली एग्जाम में भागने वाला है, ठीक है। मतलब तुम्हें इतना इजी लगेगा अब डिफ्रेंसिएशन, बट सीरियसली गाइस योर मेन पार्ट इज योर प्रेजेंटेशन यार। डिफ्रेंशिएटिंग x with respect to t, both sides we get, differentiating with respect to t we get, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालना, कहाँ गया तुम्हारा ये, उसके बाद में बोलना therefore from 1 and from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we get। समझ में आ रहा है? डन। डन पक्का, ठीक है। अब तो हो गया, अब क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं। वापस से डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा बताना, ई टू द पावर, इसको ले लो u, ई टू द पावर u, ई टू द पावर u ही रहेगा, और जिसको u लिया उसको डिफ्रेंशिएट करने का, ये 3t को u लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर। मैडम इसी को क्यों लिया, अरे मेरे पास में ई टू द पावर एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, इसलिए लिया। डन। ये आ जाएगा तुम्हारा डी एक्स बाई डी टी, और इसको करोगे तो इससे कैसे करोगे, सेम वैसे ही है, यहाँ पे इसको u ले लेने का, डरने का क्यों है, e टू द पावर u, और जिसको u लिया उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो t टू द पावर हाफ को अब आप कर सकते हो डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी टी, बाद में dy बाई डी एक्स, दोनों पुट करो, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसल। Got it? Okay, great. Differentiate इसको with respect to ax। चलो गई, अब पहले लाइट गई थी इसलिए थोड़ा सा रुकावट हुआ, अब लाइट आ गई है, चलो आ जाओ बैक, ठीक है। इन्वर्टर शुरू हो जाता है बट वाईफाई शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है वो, चलो। अच्छा, we were on question number 17, log of 1 plus x square with respect to e to the power x। इसको ले ले u, इसको ले ले v, ठीक है। इसको इससे करना है, मतलब du बाई डी वी करना है, बोलो ये समझ में आ रहा है। इसको मैंने क्या लिया, इसको लिया u, इसको लिया v, मतलब du बाई डी वी करना है, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो du बाई डी एक्स आपका ये आ जाएगा, उसके बाद में v को लिया आपने a टू द पावर x, तो ये तो है ax log है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज डन। क्वेश्चन नंबर 17, बोलो इजी था। अच्छा, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन का कहीं दिया, कहीं का कहीं दिया है, उसको हटा दो। अच्छा, वापस इसको ले ले u, इसको ले ले v, du बाई डी वी निकालना है, तो इसको कर दो du बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। पहले ये ले लिया, और जिसको आपने कुछ अज्यूम किया, मान लो अब आप यहाँ पे w अज्यूम करो या z अज्यूम करो, e टू द पावर z, e टू द पावर z, और जिसको z अज्यूम किया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, वही है, ठीक है। नाउ ये तो अरे वाह, a टू द पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन du बाई डी एक्स। अब v को ले ले, v को सॉल्व कर दे, a टू द पावर log 10, लेकिन 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 तुमको नहीं लगता यहाँ पे यहाँ पे बेटा ये 10 टू द पावर अपन ने z लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर z क्या हो जाएगा, a टू द पावर z इंटू लॉग ए होगा, वो कर लिया। अब जिसको z लिया उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना, तो d बाई डी एक्स ऑफ 4 ऑफ x, इसको मत भूलना है इस स्टेप में गाइस, आप ये पक्का भूल के आते हो, ठीक है। अच्छे अच्छे के पेपर्स देखें, ये स्टेप में गलती करते हो, बल्कि इट्स वेरी सिंपल, 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 ही होगा, ठीक है। अब बस उसको डिवाइड कर लो, दिस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा तुम्हारा du बाई डी वाई, डन।
ठीक है, ओके ग्रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 19, सिर्फ 19 से 25 है गाइस, आ गए अपन। अब बहुत सिंपल है, ये आ गया तुम्हारे एक्सरसाइज 3.6 विच इज योर जनरल, सिर्फ डबल डेरिवेटिव है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ज़्यादा ये नहीं रुकूंगी, अब बहुत सिंपल फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आएगा, उसके बाद करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब फटाफट से जाते हैं। ओके यहाँ पे y और x बोला है, सबसे पहले dy/dx निकालो। यहाँ पे dx/dt करो, dy/dt करो, dy/dx निकाल। पहली बार dy/dx 1/t आता है, दूसरी बार करो d2y/dx², यहाँ d2y/dx² हो जाएगा, तो इसका तो आ जाएगा -1/t² और dt/dx क्या था यहाँ पे dt/dx आपने क्या निकाला था, ये देखो dt/dx आ रहा है, आपको निकालना तो ये है, dt/dx आके अटका है, तो dt/dx तुमने कुछ निकाला होगा, उसकी वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये थोड़े से क्वेश्चन हो सकता है आपको टेक्निकल कुछ इश्यूज दे, बट डन, और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखना। dt/dx आ रहा है, तेरे को निकालना है d2y/dx², मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन निकालना है। कैसे निकालेगी? -1/t² dt/dx पड़ा है, ये कुछ अतरंगी था यहाँ पे आके पड़ा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट्स योर सॉल्यूशन। ठीक है एवरीवन, समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया क्या? यस और नो? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 21, y इज इक्वल टू दिस x² इंटू e⁻x। क्या हिंट होता है दिमाग में इसको देख के? यूवी रूल हिंट होता है या नहीं होता, ये बोलो मुझे। होता है तो बोलो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, कर दिया, डिफ्रेंसिएशन निकाल दिया, वापस से यही आया, और वापस से डबल डिफ्रेंसिएशन करने में वापस से यूवी रूल ही दिख रहा है मुझे, तो u इंटू v, ठीक है, तो यू विल गेट दिस एज योर आंसर। डन गाइज, एक्सरसाइज 3.6 वॉज योर वेरी इजीएस्ट पार्ट, और ये सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा इसको सॉल्व करो। हाँ ये क्वेश्चन थोड़े सा ना अलग होते हैं, अच्छे होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख के जाइए। पहले इसको सॉल्व कर दोगे, इसको सॉल्व करते करते तुम्हें ये दिखाना है कि डबल डेरिवेटिव ये आता है। ओके इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसका यूवी रूल लग जाएगा, ठीक है, और y² का 2y dy/dx आ जाएगा, ठीक है। ओके नाउ इसको आपने थोड़ी सी अरेंजमेंट करी, यहाँ से dy/dx निकाला, बिकॉज अपन को निकालना क्या, dy/dx ही तो निकालना, ये आता है। वापस से डिफ्रेंशिएशन करे इसका, वापस से डेरिवेटिव करे। क्यों मैम? अरे बाबा निकालना तो यही है ना, ठीक है। वापस से जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है आपको, शो दैट दिस पार्ट, ये शो करो, ठीक है। अब इसको लेके सॉल्व करो। वो याद आ रहा है एक क्वेश्चन इसमें ऐसा था कि जहाँ पे हम लोग जो शो दैट बोला है उसी को ही पकड़ के वापस से सॉल्व करते हैं और तुरंत आंसर आ जाता है, वो याद आ रहा है? ये वो वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.6 में एक क्वेश्चन ऐसा था कि शो दैट तो आ जाता है, कुछ क्वेश्चन में शो दैट बहुत इजीली आ जाता है, एक क्वेश्चन में जिसको शो करना है उसको वापस से लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर अपन बोलते हैं ये दिस इक्वल टू दिस, बस ये वही साला सम है। तो वापस से आपने क्या किया, ये था तुम्हारा शो दैट, इसको आपने लेके सॉल्व किया, ठीक है, तो यू गेट दिस एज योर आंसर। इजी है गाइस, करके देखो, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, बट ठीक है चलो आ जाओ, थोड़ा ax के फॉर्म में दिया है। अच्छा हमेशा याद रखना a b c विल बी योर कांस्टेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन है h कांस्टेंट है, सिर्फ x और y तुम्हारे वेरिएबल्स है, ठीक है, x y z तुम्हारे वेरिएबल्स रहते हैं, और शुरुआत के जो है ना a b c d e f g h ये कॉन्स्टेंट्स है, तो h यहाँ पे यूज है, h भी कॉन्स्टेंट है। ओके अब ax² ये इक्वल टू 0,
a कांस्टेंट है बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स, 2h कांस्टेंट है बाहर निकल गया, x इंटू वाई का हो जाएगा यूवी रूल। ओके, b कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इसका हो गया 2y। ठीक है, मैंने इसको, इस पूरे को मैंने क्या ले लिया, u का स्क्वायर लिया था, तो ये हो गया 2u, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया मैंने, आई टुक y u इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हो गया u का स्क्वायर 2u, अरे u का स्क्वायर कितना होता है, 2u होता है, x टू द पावर स्क्वायर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ x होता है, वही तो किया है। और जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया। गाइस प्लीज़ ये पार्ट बहुत ईमानदारी से, बहुत शांति से करना, ठीक है। अच्छे यहीं पे गलती करते हैं आप, उस पूरे लाइन को आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा वाई स्क्वायर को x से कर रही है, कैसे पॉसिबल है, dy बाई डी एक्स तो आना ही है ना। समझ में आ रहा है ये स्टेप, पक्का, अच्छी तरह से, ठीक है। शुरुआत से देखो, यही एक स्टेप को आपको पकड़ के चल रही हूँ मैं, आपको यही स्टेप को बहुत अच्छे से बता रही हूँ। बस अब कुछ नहीं, अब सिर्फ अरेंजमेंट करो, जो जो कॉमन निकलता है, ये तो बाहर ऐसे ही है, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन निकलता है इसमें, ठीक है। dy बाई डी एक्स को एक तरफ लेकर आओ, ये लो, बाकी रिमेनिंग को अदर साइड लो। यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू योर दिस पार्ट, ये आ जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आया तुम्हारे dy बाई डी एक्स। अब क्या निकालना है, डी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालना है। ओके, एक हिंट है यहाँ पे आपके लिए, इस क्वेश्चन को लो, इस इक्वेशन को लो, वापस से सॉल्व करो ज़रा। 2hxy इज इक्वल टू hxy प्लस hxy, यस और नो। अब इसमें से x यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से y कॉमन निकाला, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखना ज़रा, यहाँ से y अपॉन एक्स निकाल लो, y अपॉन एक्स निकाल लो, तो ये आ जाएगा। नाउ थोड़ा सा फर्स्ट में अभी आपने क्या ये देखो, और ये दोनों को अगर अपन कंपेयर करेंगे ना, तो ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है। ये समझ में आ रहा है कि dy बाई डी एक्स इधर y बाई एक्स है, समझ में आ रहा है। तो दिस क्वेश्चन थोड़ी टेक्निक्स है यार, एक्सरसाइज 3.6 इतना भी इजी नहीं है, बट यस थोड़े बहुत टेक्निक्स है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ करके जाना एग्जाम में, ठीक है। जहाँ पे आप वापस से क्वेश्चन लेते हो, क्वेश्चन लेके वापस से कुछ अरेंजमेंट करते हो, ये यहाँ से y बाई एक्स निकालते हो आप। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ भी आ जाए, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये आ गया, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से कि भाई dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स होता है। अब y बाई एक्स से तो बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 0। गॉट इट। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये, 23rd। डन। तो गाइज हियर वी हैव फिनिश योर, तो 23 क्वेश्चन थे यो, अपन को लग रहा था 25 क्वेश्चन है। Only 23 questions was there and we had finished your miscellaneous exercise. Done. अच्छा, ये स्टेप में कोई डाउट है क्या, बोलो, बताऊँ मैं ये स्टेप में क्या डाउट है, कुछ डाउट है बोलो। क्या किया पता है उन्होंने, आप y अपॉन एक्स का u अपॉन v वाला रूल लगाओगे, ठीक है। v इंटू सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, वही किया। यहाँ पे जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स आया वहाँ वहाँ y बाई एक्स, जहाँ जहाँ ये तो वनी, जहाँ पे dy बाई डी एक्स आया ना वहाँ पे आप y बाई एक्स लिखोगे। तो देखो ये x कैंसिल आ गया, माइनस y इंटू 1 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 और नीचे x स्क्वायर, तो यहाँ पे y माइनस वाई 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर तो 0 ही होता है, हाँ, बट एक्स स्क्वायर अपॉन 0 विल बी योर इन्फिनिटी, लेकिन 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0। यो done. Okay, great. So guys, we will stop till here, ठीक है, and from tomorrow we are starting with your fresh chapter, that is your application of derivatives, ठीक है। application of derivatives अपन start कर लेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, बस आपको वहाँ पे भी थोड़ी बहुत टेक्निक्स वगैरह चाहिए,
इट्स वेरी सिंपल। उसमें भी आई थिंक सिर्फ कितने एक्सरसाइज है नेक्स्ट इसमें, 4 एक्सरसाइजेज है। डन, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी 4 एक्सरसाइज है एंड वी विल फिनिश इट सून ऑल्सो। ठीक है, चलो गाइस, अलविदा। अच्छा, इतना करवाने के बाद में भी अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। ठीक है, इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हो ना, तो बाकी स्टूडेंट ने जिन्होंने क्वेश्चन किया है, ठीक है, मान लो मैं आपको रिप्लाई 2 घंटे बाद कर रही हूँ या 3 आवर्स बाद कर रही हूँ बिकॉज आई एम बिजी इन माई क्लासेस। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट ने जिन्होंने आपको डाउट सॉल्व किया है या वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, वो फटाफट से अपना सॉल्यूशन भेज देंगे और आपके डाउट हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी डाउट्स है गाइस, प्लीज और प्लीज आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप ओनली। डन, चलो बाय बाय, टेक केयर।